क्रिया बढ़ा रहे हैं भाई। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। ठीक है ना, क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया मतलब काम। काम क्या हो गया? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया के भेद दो होते हैं बेटा। इसी को एक और तरीके से पूछ सकते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद ये भी दो होते हैं। दो हो जाएंगे भाई, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक। ठीक है ना, सकर्मक और एक हो गया अकर्मक। ठीक ना, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है? तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। सा प्लस कर्म प्लस का। सा माने होता है साथ, कर्म माने कर्म, का माने के। कर्म के साथ। ठीक है ना, कर्म के साथ मतलब जो कर्म के साथ होगा, जिस वाक्य में कर्म होगा वो क्या बन जाएगा? सकर्मक बन जाएगा भाई। ठीक है ना। अकर्मक क्या होता है? ये भी तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। आ प्लस कर्म प्लस का। आ माने होता है बिना या उल्टा। ठीक है ना, तो कर्म माने कर्म, का माने के। बिना कर्म के मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो क्या बन जाएगा? अकर्मक बन जाएगा। ठीक है ना, जिस वाक्य में कर्म होगा उसे सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक। तो कैसे पता करेंगे कर्म होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर कर्ता ज्ञात करना हो, आपको कर्ता ज्ञात करना हो तो आप क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिल जाए तो कर्ता लगा है। कर्ता को ज्ञात करने के लिए क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिल जाए तो कर्ता लगा है। और कर्म को ज्ञात करने के लिए क्रिया में क्या और किसको का प्रश्न करना। क्या और किसको का। अगर उत्तर मिल जाए तो कर्म लगाएंगे। ठीक है ना, कर्म लगा है। अच्छा, अब हम सकर्मक अकर्मक को देखो छोड़ करके थोड़ा दूसरे टाइप से बनाते हैं कि देखो क्रिया में वाक्य कितने प्रकार के बनेंगे। क्रिया में वाक्य, ठीक है ना, क्रिया में जो वाक्य है वो कितने प्रकार के बनेंगे। तो देखो आपकी कंडीशन आती है, एक वाक्य बनेगा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें होंगी। ठीक है ना, एक वाक्य बन जाएगा जिसमें कर्म और क्रिया होगी, कर्म और क्रिया होगी। ठीक है ना, तीसरा बन जाएगा कर्ता और क्रिया हो जाएगा। मतलब इसमें जो है क्रिया में वाक्य तीन टाइप के बनेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया। तो देखो हमने बोला कि जब वाक्य में कर्म होगा तो सकर्मक होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको हमने बताया कि इस वाक्य में क्या मिल जाएगा? कर्म मिल जाएगा। कर्ता, कर्म और क्रिया होगा तो ये 100% वाक्य सकर्मक होगा। सीधी सी बात, 100% क्या होगा? सकर्मक होगा। कर्ता, कर्म और क्रिया मिल जाए तो वाक्य कैसा होगा? सकर्मक होगा। देखो कर्म मिल जाएगा भाई, हमने बोला कर्म मिल जाए वाक्य में तो सकर्मक हो जाएगा। बोल ही रहा है कि कर्म के साथ होना चाहिए भैया, कर्म के साथ होना चाहिए। जिस वाक्य में कर्म होगा वो सकर्मक होगा। ठीक है ना, तो अब इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होगी तो इस वाक्य में कर्म होगा कि नहीं होगा? भाई हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, हमने लिख दिया राधा पत्र लिखती है, ये हमने लिख दिया। अभी हमने एग्जाम्पल लिख दिया, तो अब इसमें देखो राधा क्या है, कौन है? आप इससे देखना, जिससे देख सकते हैं कौन लिखती है? राधा। तो राधा हो गया क्या? कर्ता। क्या लिखती है? कर्म। ठीक ना, क्या लिखती है? पत्र। तो पत्र कर्म हो जाएगा। और ये लिखती क्या है? क्रिया। ये वही क्रिया हो गई। ठीक है ना, ये आपके क्या हो गई? क्रिया। इस वाक्य में देखो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें मिल गई। जब कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें मिल गई तो वाक्य कैसा होगा? कर्म मिल गया, कर्म मिल गया तो वाक्य हमेशा क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। अगर वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें लगी हो, इसमें कर्म मिल जाएगा तो ये सकर्मक हो जाएगा। इस तरह का वाक्य। ठीक है ना, अब कर्म और क्रिया आते हैं तो कर्म और क्रिया, फिर कर्म मिल गया आपको, इस वाक्य में भी कर्म मिल गया। जब कर्म मिल गया तो ये वाक्य कैसा होगा? ये भी सकर्मक होगा, ये भी 100% सकर्मक होगा। ठीक है ना, ये भी वाक्य कैसा होगा? सकर्मक। अब जैसे हम क्या लिखते हैं भाई, इसी को बना देते हैं, हम लिखते हैं पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, तो इसमें देखो क्या है? पत्र क्या हो गया? क्या लिखा जाता है? पत्र। तो पत्र हो गया कर्म और लिखा जाता है क्या है? क्रिया। तो कर्म और क्रिया है। ठीक है ना, कर्म और क्रिया। इस वाक्य में कर्म मिल गया, जब कर्म मिल गया तो ये कैसा बन
सकर्मक सकर्मक बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया लिखा, तो इसमें देखो देखना है आपको, इसमें कुछ वाक्य सकर्मक होंगे, कुछ सकर्मक होंगे और कुछ कैसे होंगे, अकर्मक होंगे, ठीक है ना। दोनों टाइप के एग्जाम्पल बनेंगे, कुछ सकर्मक कुछ अकर्मक, ठीक है ना। इसमें कुछ अकर्मक हो गए। अब अकर्मक सकर्मक कैसे होगा, जैसे कि हमने बोलते राधा लिखती है, ये सेंटेंस आ गया राधा लिखती है, ठीक है ना, ये हमने बना दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो इस तरह का वाक्य आ गया। अब इसी को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, राधा पढ़ती है, ऐसे सेंटेंस लिख दिया जाए, राधा हंसती है, ऐसे लिखा होता, ठीक है ना, राधा हंसती है, ठीक ना, बैठी है, अगर हमने ऐसे सेंटेंस लिख दिया, इस तरह की बात कर दिए। देखो सब राधा, इसमें कर्ता और क्रिया है, सभी में कर्ता और क्रिया है। अब इसमें क्या करना है तुमको, अब इसमें छांटना है भैया, इसमें कौन सकर्मक है, इसमें सकर्मक भी है अकर्मक भी है, दोनों टाइप के एग्जांपल है, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन सकर्मक होगा कौन अकर्मक होगा, इसके लिए देखो एक आप थिंकिंग याद रखेंगे। क्या थिंकिंग है, जो भी क्रिया लगी हो उसको क्या करना है आपको, कि उसमें जो है आपको ये देखना है कि ये कार्य हम स्वयं से कर रहे हैं या किसी की सहायता से कर रहे हैं। भाई आप अपने स्वयं से कर रहे हैं या किसी की सहायता से कर रहे हैं। अगर वो कार्य स्वयं से हो जाए, मतलब किसी भी वस्तु मन शरीर से हो जाए, तो उसमें क्या बन जाएगा, वो अकर्मक। और शरीर के अलावा किसी दूसरी चीज की आवश्यकता ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, सकर्मक। आवश्यकता लेंगे, वही जो आवश्यकता लेंगे वही आवश्यकता ही कर्म बनेगा, वही आवश्यकता ही क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा, तो सकर्मक। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ऐसे नॉर्मली देखेंगे, तो जैसे आपने लिखा आपसे ये पढ़ना, हमने आपसे कहा कि आप पढ़ो, अब पढ़ने के लिए आपको क्या कुछ होना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा, सकर्मक। अब हमने आपसे कह दिया भैया कि जो है हंसो, हंसना के लिए हमने बोल दिया, हंसना बोलते तो हंसने में किसी की आवश्यकता नहीं है, इस कार्य हंसने के कार्य को पूरा करने में किसी की आवश्यकता की जरूरत है क्या, ठीक है ना। तो ये अकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, इसमें किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला आप भैया कि आप लोग लिखो, भैया आप लोग लिखना, तो लिखना के लिए आपने लगा दिया कि आप लोग लिखो भाई, तो लिखना लगा दिया, तो लिखना क्या है, किसी की आवश्यकता लोग नहीं, पेन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ये जो है आपका कैसा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने बोल दिया कि भैया बैठना, आपसे हमने बोला कि भैया बैठो, तो बैठना, बैठने में किसी की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें आवश्यकता किसी की नहीं पड़ेगी बैठने में। देखो बैठने का क्या मतलब है, आप देखिए तो हमें कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, मेज की पड़ेगी, ये बैठने की कोई कंडीशन नहीं। मतलब बैठने का मतलब देखो, अगर हम कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, तो जैसी स्थिति है भाई, अगर जैसे कि हम लोग होते हैं भाई कि घर में रहते हैं, मतलब घर में रहते हैं, कोई मतलब पारिवारिक सदस्य या रिलेशन में कोई आ गया, तो पता लगा हम खेत में हैं, तो जैसे बैठे हो तो वही बैठो ही है, ये बोला जाता है। मतलब इसमें मतलब बैठने में कोई जरूरत नहीं कि ये चीज होनी ही चाहिए, मतलब वो एक साधन की जरूरत वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो बोला बैठना कर्मक होती है, ठीक है ना। बैठना क्या होती है, अब हमने बोल दिया नाचना, नाचना हमने बोल दिया, नाचना क्या हो गया, किसी की आवश्यकता पड़ेगी कि नाचने में, किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं, अपने आप में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है, अपने आप में पूरा हो जाएगा। गाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है ना, बिना गाना के भी लोग नाचते हैं, ठीक है ना। अब कहना, कहना कैसी क्रिया है, कहना ये सकर्मक क्रिया है, कहना, कहोगे तो सामने कोई होगा आपसे, ठीक ना। अब बोलना कैसी क्रिया है, बोलना, बोलने में किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको अकर्मक बोलेंगे, ठीक है ना। ये अकर्मक है आपकी, ठीक है ना, ये अकर्मक है आपकी, ठीक है ना। अभी जैसे कि हमने बोल दिया खाना, खाना क्रिया कैसी है, सकर्मक है, ठीक है, खाना क्रिया सकर्मक है। तो अब ऐसी क्रिया है, तो अब इनसे अगर वाक्य बनेगा तो कहां चला जाएगा, सकर्मक में। जैसे यहाँ पर हमने लिखा राधा लिखती है, इसमें हमने राधा लिखती है, कैसा वाक्य है, सकर्मक वाक्य है, सकर्मक बन जाएगा, ठीक है ना। राधा पढ़ती है, कैसा हो जाएगा, ये भी सकर्मक है, क्योंकि यहाँ कर्म होने की संभावना है, कर्म होगा। अब इसमें हंसती है, तो हंसने में किसी की ये कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। और राधा बैठी है, ये भी कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना, अकर्मक हो जाएगा। बस तो ऐसे हम कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं, तो इसको आप ये थिंकिंग देखना है, ठीक है ना। ये थिंकिंग से आप देखना कि किसी कार्य को करने में अगर जो है हमको किसी दूसरे चीज के, शरीर के अलावा किसी दूसरी चीज की आवश्यकता होगी तो सकर्मक है, अगर आवश्यकता ना हो, कार्य शरीर से ही पूरा हो जाए तो अकर्मक, अकर्मक होगी, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसमें अब आते हैं हम, ये दोनों कंडीशनें जो है, देखो इसमें जो चल रहा था, हमने क्रिया का वाक्य बनाया था, तो इसमें देखो इसमें दो कंडीशनें आकर के आ गई। देखो तीन टाइप के में क्या है,
तो इसमें क्या होगा, एक बनता है पूरक सकर्मक, पूरक सकर्मक, पूरक सकर्मक, ठीक है। इसमें वाक्य जो बने हैं पूरक सकर्मक, पूरक सकर्मक का मतलब होता है कि कंप्लीट वाक्य। तो देखो कर्ता कर्म और क्रिया तीनों चीजें हो जाती है तो वो कंप्लीट वाक्य माना जाता है, पूर्ण वाक्य माना जाता है। तो इसको हम पूरक सकर्मक कहेंगे क्योंकि सकर्मक बना रहा है। तो ये कैसा सकर्मक है, पूरक सकर्मक। और ये दोनों कैसे होंगे, इनमें एक चीज खंडित है, दो में से कोई एक चीज खंडित है। ये कैसे हो गए, बिना पूरक सकर्मक। मतलब सकर्मक के दो पार्ट बनाए गए, पूरक सकर्मक और बिना पूरक बिना सकर्मक। पूरक सकर्मक, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे हो गए, बिना पूरक सकर्मक, ठीक है ना। सकर्मक अकर्मक बिना पूरक सकर्मक। तो आपकी एक कंडीशन है। अच्छा, दो चीजें और याद रखना, स्थान कभी कर्म नहीं होता। स्थान अगर लगा मिल जाए तो हमेशा कहां दिया जाएगा, अकर्मक, ठीक है ना। स्थान कभी कर्म नहीं होता, साधन भी कर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो दो कंडीशन आ गई भाई, इतना समझ में आ गया। मतलब आपको सीधे से आपको ये पता चल जाएगा सकर्मक वाक्य कैसे आएंगे, कर्ता कर्म क्रिया होगी या कर्म और क्रिया होगी, या तो कर्ता और क्रिया होगी, किसमें देखना पड़ेगा। तो ये वाला सिस्टम तुम्हें समझना है, वो वाला तो समझे इससे निकाल देंगे हम, है ना। साधन वाले का एग्जांपल बताइए। किसका, कह रहे ना साधन आएगा तो कर्म होगी। नहीं साधन की नहीं, मतलब आपको उसके बताया हम इसमें हम लिख रहे हैं। सकर्मक में आपको देखो, सकर्मक में बातें हम लोग थोड़ा सा एक कंडीशन। तो सकर्मक क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगी होती है उसे सकर्मक कहते हैं भाई। जिस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार लगी होगी, कर्म के अनुसार लगी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। तो अब कर्म के अनुसार लगी होगी तो कर्म के अनुसार कब लगी होगी, जब उसमें कर्म होगा, जब उसमें क्या होगा, कर्म होगा। तो मतलब कोई भी आप सेंटेंस उठा सकते हैं, ठीक ना। हमने लिखा प्रश्न, खाना खाता है। अब ये एग्जांपल आ गया, ठीक है ना, खाता। अब इसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों चीजें हो जाएंगी, कर्ता हुआ, कर्म हुआ और क्रिया हो गई। भाई इसमें प्रश्न कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, और जो खाता क्रिया हो जाएगी। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, खाना खाया जाता है। इसमें क्या हो गए, कर्म और क्रिया। खाना कर्म हो गई, खाया जाता है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। अब इसमें बोलते हैं हम जो है कृष्ण खाता है, कृष्ण खाता है। अब इसमें क्या है, कर्ता और क्रिया है, कर्ता और क्रिया है। ये भी कैसा है, सकर्मक है। क्योंकि सकर्मक है क्योंकि खाना क्रिया कैसी होती है, सकर्मक होती है। खाना क्रिया कैसी होती है, सकर्मक होती है, ठीक ना। तो इसमें कर्ता और क्रिया ये भी सकर्मक है। अभी हमने बोल दिया राम ने रावण को मारा, कैसा है, ये भी सकर्मक है भाई। कर्ता कर्म और क्रिया तीनों चीजें आ गई, ठीक ना। कर्ता कर्म और क्रिया इसमें आ गई, ठीक ना। तो ये आपके सकर्मक हो गए। अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में होता है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लगी होती है उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक, ठीक है ना। जिस वाक्य में क्रिया कैसे लगी होती है, कर्ता के अनुसार लगी होती है उसे अकर्मक कहते हैं। अब इसमें क्या हो गया, अब जैसे कि अब इसमें बोलेंगे चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब ये हमने जैसे बोला था, अब इसमें आया देखो जैसे कि आपका आकाश, अब ये स्थान है, अब ये स्थान है तो अब ये कर्म नहीं हो सकता, ठीक ना। भाई चिड़िया आकाश में उड़ती है, कैसे क्रिया बन जाएगा, अकर्मक, ठीक ना। इसमें आकाश आया तुमको निकालने तो आकाश ये क्या है, स्थान है, ठीक ना। स्थान है, स्थान कभी कर्म नहीं होता, ये अकर्मक में काउंट किया जाएगा। हमने बोला मोहन नाचता है, अगर हमने ऐसे लिख दिया अब ये कैसा हो जाएगा, मोहन नाचता है, अकर्मक में आ जाएगा, ठीक है ना। वह सोता है, ठीक है ना, ये भी कैसा हो जाएगा, अकर्मक, अकर्मक हो जाएगा। भाई सोना क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक, अकर्मक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी कंडीशन आएगी जैसे हमने बोला राम बाजार जाता है, ठीक है ना। ऐसे हमने लिख दिया राम बाजार जाता है, ये सेंटेंस हो गया राम बाजार जाता है। तब इसमें बाजार क्या है, स्थान है, ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, तो ये सब कहां के लिए जाएंगे, अकर्मक में। देखो इसमें कर्म नहीं लगा, कर्ता और क्रिया स्थान, स्थान का मतलब बहुत होता नहीं है, ठीक ना। तो इसमें कर्ता और क्रिया का बहुत रहेगा, इसमें कर्ता कर्म दोनों कंडीशन में चलेगा, ठीक है ना। तो सकर्मक अकर्मक कंप्लीट हो गया भाई, ठीक।